कहा जाता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वे सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। बड़ी हास्यप्रद घटना है तो। ये किसी भी घटना को ऐसे चित्रित करते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं होता। आइए हम सब मिलकर इस घटना को वैज्ञानिक आधार देते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा और ये वीडियो को अपना अपना दिमाग लगाकर सोचिएगा। श्रीलंका से हिमालय की दूरी 2400 किलोमीटर। वापस आना होगा 4800 किलोमीटर। जब हनुमान बड़े थे तो एक रात में हिमालय से लंका तक पहाड़ उठा लाए थे। तो इस हिसाब से उनकी उड़ने की स्पीड होगी 400 किलोमीटर। ये तो हुई बाद की बात। आते हैं अपनी मुख्य बात पर। जब हनुमान बड़े थे तो उनकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हनुमान जी छोटे हैं तो उनकी स्पीड मान लो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बड़ों से छोटे थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो बचपन में वे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते होंगे। तो सूर्य की दूरी तय करने में लगा समय 4,98,666 घंटे। अब इसे डिवाइड करेंगे घंटे से तो ये निकल कर आएगा 20,777 दिन। अब इस संख्या को दिन से डिवाइड करेंगे, भाई आखिर समय तो निकालना होगा ना। तो ये आएगा 57 साल। एक तरफ से लगा समय 57 साल, तो सूर्य की दूरी करके लौटने में लगा समय 114 साल। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, मेरा ही नहीं, उन बुद्धिजीवियों का जो किसी ब्रह्मा के मुख से या भुजाओं से या फिर पैर या पेट से नहीं पैदा हुए। पहला सवाल है, जब वो सूर्य से मतलब 114 साल बाद घर वापस लौटे तो क्या हनुमान जी की आयु बढ़ चुकी थी या अभी भी वो बच्चे ही थे? अरे भाई, वो 114 साल बाद आए थे तो बच्चे कैसे होंगे? दूसरा सवाल, जब वो वापस धरती पर आए तो बाकी सभी लोगों की उम्र बढ़ चुकी थी या वो उसी उम्र के थे, क्योंकि समय की मार से आखिर कौन बच पाया है? तीसरा सवाल, जब हनुमान जी ने सूर्य को खाया था तो अंधेरा केवल भारत में हुआ था या फिर पूरी पृथ्वी पर? अगर मान लिया जाए कि सूर्य को खाने से अंधेरा हुआ था तो भारत के अलावा दूसरे देश अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस, ये सब हनुमान जी को क्यों नहीं जानते? अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता तो हनुमान को सारी पृथ्वी में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता। ये सब हुआ है रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील की लाइफ में, पाखंडियों की झूठी किताबों में जिनका कोई आधार ही नहीं है। हर पुराण, हर वेद, हर ग्रंथ कोरी कल्पना और झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का इंसान इन पाखंडों को समझ चुका है। हमें पता है क्या सही है और क्या नकारने लायक है। तो अब कोई तुम्हारी कहानियों में फंसने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है तो कमेंट में ज़रूर जोड़ दीजिएगा। हमारे देश को अंधविश्वास से मुक्त कराने में सहायता कीजिए, क्योंकि हमारा देश और देश का युवा समझदार और शिक्षित हो रहा है। वो हर झूठ पकड़ लेता है।